Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today's question is, what are decomposers? Decomposers क्या होते हैं? List two important roles they play in the environment. और decomposers का दो ऐसा important roles बताना है जो कि वो environment में play करते हैं. ऐसी दो चीजें, ऐसे दो roles जिसकी वजह से डिकम्पोजर्स का एनवायरनमेंट में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उस काम को अच्छे से कर रहे हैं. सबसे पहले डिकम्पोजर्स का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. डिकम्पोजर्स आर डिफाइंड एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप में देखने की ही जरूरत पड़ती है. ठीक है. सो डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कन्वर्ट्स complex organic substances into simpler substances. So decomposers ऐसे organisms हैं, micro organisms हैं जो कि complex organic substances को, बड़े बड़े organic substances को simpler substances में convert कर देते हैं, छोटे छोटे parts में उनको break कर देते हैं. These substances then mix with the soil and are used as nutrients. और फिर ये जो छोटे छोटे substances होते हैं, simpler substances, वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, soil में mixed up हो जाते हैं और फिर उनको nutrients में या फिर humus में convert कर देते हैं. Now the second question was, list two important roles they play in the environment. कौन कौन से दो important roles हैं जो कि decomposers environment में play करते हैं. So number one is they help in recycling the materials in the biosphere. Decomposers जो है बहुत ज़्यादा important है हमारे environment के लिए. अगर ये नहीं होंगे ना, suppose आप एक example लो, अगर हमारी body जो है कुछ ऐसे हमारे कल्चर में हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं लोगों के. हमारे कल्चर में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, डिफरेंट रिचुअल्स हैं जो कि हमारे मरने के बाद फॉलो अप की जाती है. कुछ होती है कुछ लोगों में कि बॉडी को बर्न कर दी जाती है, जला दी जाती है. कुछ लोगों में ज़मीन के अंदर दफना दी जाती है. इन बोथ द केसेस, सपोज आपने दफनाया है, जमीन के अंदर पूरा बॉडी दफना दिया है. चलो अगर हम लोग कल्चर का भी बात ना करें तो किसी न किसी का मर्डर करके बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया है ना. उसमें क्या होता है, वो डिकम्पोजर्स जो हैं कुछ दिन बाद, डिकम्पोजर्स मिट्टी के अंदर होते हैं. ठीक है, वहीं रहते हैं. तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो उस बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करेंगे. इनका जो काम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका, वो करना शुरू करेंगे. क्या करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, हमारा बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक है. ठीक है, लाइव था ना, ऑर्गेनिक है. तो ये क्या करेंगे, और हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा. इन शॉर्ट वो डिकम्पोजर्स जो है हमारी बॉडी को खाना शुरू करेंगे, सड़ाना गलाना शुरू करेंगे. धीरे 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 क्या होगा, हमारा जो इट टेक्स टाइम, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है उस चीज़ को, लेकिन हमारा बॉडी जो क्या है धीरे धीरे सड़ते गलते, जो हमारा जितना भी ब्लड है, नर्व्स है, मसल्स है वगैरह वगैरह, जितने भी स्टिफ चीज़ें नहीं है, नॉर्मल थिंग्स एंड ऑल है, ये सभी जो है न्यूट्रिएंट बन के या ह्यूमस बन के सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगी और हम लोग रिसाइकल हो गए. ह्यूमन बीइंग से ह्यूमस बन गया या न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो गए. सिर्फ हमारी हड्डियां ही हैं जो जमीन के नीचे रह जाती हैं. ठीक है, इसलिए अगर आपने कभी सीआईडी एंड ऑल के बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स देखे हो तो उसमें दिखता है जब जमीन से खुदाई कराई जाती है तो या तो सड़े हुए बॉडीज मिलते हैं या तो हड्डियां मिलती हैं. तो अगर सड़े हुए बॉडीज मिल रहे हैं मतलब कुछ टाइम पहले ही गाड़ा गया है उस इंसान को, और अगर हड्डियां मिल रही हैं मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि वो मट्टी के अंदर ही दफन था. तो इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग. Number 2, decomposers dead plants and animals and therefore cleans the environment. Suppose करो अगर हमें ज़मीन के अंदर गाड़ा ना जाए, हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो हर जगह आगे आने वाले सिचुएशंस में क्या होगा, हर जगह आपको लाश पड़ी हुई दिखेगी और स्मेल आती हुई रहेगी, स्टिंकी होगी. ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजर्स है ना वो बहुत अच्छा, डिकम्पोजर्स का जो काम है वो ये भी है कि वो डिकम्पोजर्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के डेड बॉडीज को. एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं. तो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं. वरना हर जगह पता चला लाशें बिछी पड़ी हैं. वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है और ह्यूमन बीइंग्स की भी हो सकती हैं. थैंक यू.